रत्न करंडक श्रावकाचार में श्रावक धर्म का उपदेश चल रहा है और श्रावक धर्म गृहस्थों के बीच में एक विशेष धर्म माना गया है। गृहस्थ होना एक परिस्थिति है, आवश्यकता है या मजबूरी है? क्या गृहस्थ होना एक तरह की परिस्थिति है, आवश्यकता है या उसकी मजबूरी है? लेकिन उन गृहस्थों में श्रावक बनना एक विशेषता है। गृहस्थ कोई भी बन सकता है, पर गृहस्थों में श्रावक श्राविका बनना बड़ी दुर्लभता है। श्रावकाचार गृहस्थों को श्रावक श्राविका बनने की प्रेरणा देता है। घर परिवार में सभी हैं, पर घर परिवार में रहते रहते कुछ साधारण गृहस्थों का जीवन बिताते हैं, कुछ गृहस्थों की नियमावली का भी ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन उन्हीं में रहने वाले अपने जीवन की मर्यादाओं को बना करके धर्म का पालन करने की प्रेरणा से श्रावक धर्म को निभाते हैं। देखो, श्रावक धर्म भी सामान्य धर्म नहीं है। एक रिसर्च हुई, खोज हुई। किस विषय पर? इस विषय पर खोज हुई कि भारत में महावीर भगवान का धर्म और बुद्ध का धर्म दोनों लगभग समकालीन रहे। क्या रहे? लगभग समकालीन। कुछ वर्षों का अंतर है। बुद्ध का जन्म पहले हुआ था, उनके कुछ वर्षों के बाद महावीर का जन्म हुआ। बुद्ध पहले दीक्षित हुए, महावीर की दीक्षा बाद में हुई। बुद्ध पहले निर्ग्रंथ मुनि थे। बुद्ध पहले निर्ग्रंथ मुनि थे और 6 वर्ष तक वो निर्ग्रंथ मुनि रहे। अब महावीर की दीक्षा बाद में हुई, तो फिर बुद्ध ने किससे दीक्षा ली? बुद्ध ने पारसनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद उनकी परंपरा में रहने वाले पिहिताश्रव नाम के मुनिराज से दीक्षा ली। किन से दीक्षा ली? पिहिताश्रव नाम के दिगंबर मुनि महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ली, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। जैसी चर्या हम लोग वर्तमान में कर रहे, वैसी चर्या बुद्ध ने 6 साल तक की। और ये उल्लेख उनके स्वयं के ग्रंथों में आता है। अपने यहाँ तो लिखा है, लेकिन उनके यहाँ भी ये उल्लेख है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में अपने शिष्यों को समझाते हुए और उनके प्रधान शिष्य आनंद को बतलाते हुए कहा कि भंते, मैं भी एक समय निर्ग्रंथ था और मैं भी मुनियों की चर्या का पालन करता था। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। मैं एक बार भोजन करता था, खड़े होकर के भोजन करता था, निर्वस्त्र रहता था, सर्दी गर्मी सहन करता था, साधनों का कोई उपयोग नहीं करता था, और इस तरीके की परिस्थिति बनने पर मैं भोजन छोड़ देता था, अंतराय करता था। ये सारी बातें उन्होंने अपने प्रधान शिष्य आनंद को बताई। वह चर्चाएं उपदेश के रूप में उनके ग्रंथों में लिखी हैं। लेकिन 6 वर्ष होते होते बुद्ध को ये चर्या काफ़ी कठिन लगी और फिर उन्होंने थोड़ा सा शिथिलता का रास्ता
अपनाना शुरू किया। अपनाते अपनाते फिर उन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता निकाला। मध्यम मार्ग का मतलब है ना ज़्यादा त्याग करो और ना ज़्यादा खाओ पियो, विषयासक्ति में रहो। ये मध्यम मार्ग उन्होंने निकाला और फिर उन्होंने दिगंबर मुद्रा को छोड़ करके ये जो उनका वेश है उसको उन्होंने धारण किया और फिर अपने विचारों से अनुयायियों को तैयार किया। महावीर ने दीक्षा ली, केवल ज्ञान हुआ। उपदेश के द्वारा महावीर के सिद्धांतों के अनुयायी भी बहुत रहे। पहले से पार्श्वनाथ की परंपरा के अनुयायी भी थे। तीर्थंकर अलग अलग होते हैं, सबके सिद्धांत एक होते हैं और फिर उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार उस समय का समुदाय अनुयायी बनता है। तो इस पर खोज हुई कि बुद्ध और महावीर लगभग समकालीन रहे, तो क्या कारण रहा कि बुद्ध के अनुयायी क्रमशः घटते गए। बुद्ध का धर्म लगभग भारत से लुप्त हो गया और महावीर का धर्म भारत में अभी भी बना हुआ है। इसका कारण क्या है? चर्चाएं हुई, फिर इस पर खोजबीन हुई और एक शोध लिखा गया इस पर। उसमें क्या तथ्य निकाले लिखने वालों ने, खोज करने वालों ने ये तथ्य निकाले कि ये बात सही है कि बुद्ध और महावीर लगभग समकालीन हुए, अपने अपने विचारों का प्रचार प्रसार हुआ, उन सबके अनुयायी भी तैयार हुए। लेकिन आज इस समय बुद्ध के धर्म को हम देखते हैं तो विदेशों में थोड़ा सा है, लेकिन भारत में तो प्राय करके सामान्य से सामान्य स्थिति हो गई। महावीर का धर्म उनके अनुयायी अभी तक चले आ रहे, उनके धर्म का अस्तित्व अभी भी बना। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि बुद्ध ने जो भी उनके पास आया, भिक्षु बनो, भिक्षु बनो, भिक्षु बनो, और सभी को दीक्षित करके भिक्षु बनाया। महावीर के पास जो भी अनुयायी आए, महावीर ने दो तरह के उपदेश दिए। पहला उपदेश दिया दीक्षित हो, और अगर दीक्षित होने में किसी की अनुकूलता नहीं है तो उन्होंने कहा जहाँ जिस अवस्था में हो वहीं पर छोटे नियमों का पालन करके गृहस्थ श्रावक के धर्म को निभाओ। परिणाम क्या निकला? बुद्ध के यहाँ पर संख्या के रूप में साधु साधु ही रहे, उनकी परिचर्या कराने वाले गृहस्थ धर्म का अभाव रहा। एक दिन ऐसा आया कि साधु में शिथिलता आई, उनकी चर्या कराने वाले कोई नहीं रहे, यहाँ से परंपरा समाप्त। महावीर की परंपरा में सन्यासी साधक साधु भी रहे और उनकी चर्या का पालन कराने वाले गृहस्थ श्रावक भी रहे। श्रावक के माध्यम से साधु का धर्म पलता रहा और साधु के माध्यम से गृहस्थ श्रावकों को मार्गदर्शन मिलता रहा। यही कारण है कि महावीर का धर्म आज भी चला आ रहा है और मैं कहता हूँ कि ऐसा ही ये महावीर का धर्म पंचम काल के अंत समय तक चलता रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों धर्म हैं और दोनों धर्मों का अपनी जगह महत्व है। रत्नकरंडक श्रावकाचार में श्रावक धर्म का विश्लेषण हो रहा है, व्रतों की व्याख्या चल रही है। व्रत किसे कहते हैं? विरति ही व्रतम। व्रत किसे कहते हैं? विरति ही व्रतम। विरक्त होने का नाम व्रत है, संकल्प ले लेने का नाम व्रत है, निर्वृत्ति का नाम व्रत है, मर्यादा बना लेने का नाम व्रत है। विरति ही व्रतम, ये तत्वार सूत्र में आया हुआ है। तो 5 पापों से
बचने के लिए जो संकल्प लिए जाते हैं वो व्रत कहलाते हैं। 5 पापों का जीवन पर्यंत के लिए पूर्ण रूप से त्याग हो, महाव्रत कहलाते हैं। घर गृहस्थी में रह करके 5 पापों का अपनी भूमिका के अनुसार जो त्याग किया जाता है, मर्यादा बनाई जाती है, उसे श्रावक के धर्म में अनुव्रत का नाम दे करके उसे भी धर्म की संज्ञा दी गई है। इस तरह से इन व्रतों की व्याख्या में अहिंसा, सत्य और अचौरी तक की बात हुई। अब चूँकि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है, मंगलाचरण हुआ है, इसलिए गाथाओं का सामान्य से उच्चारण करके व्याख्या वगैरह बाद में करेंगे। उच्चारण करिएगा पेज नंबर 50, श्लोक नंबर 59। न तु परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निर्वृत्ति सदार संतोष नामापि। एक साथ मिलकर, न तु परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निर्वृत्ति सदार संतोष नामापि। अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ। अन्य विवाह करना नंग क्रीड़ा बिटत्तु विपुल तृषा इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारा। एक साथ मिलकर, अन्य विवाह करना नंग क्रीड़ा बिटत्तु विपुल तृषा इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारा। पहला व्रत अहिंसा का है, दूसरा व्रत सत्य का है, तीसरा अचूक है। इन तीनों व्रतों के पालन में भी मूल भाव जीव दया का ही है, अहिंसा का ही है, करुणा का ही है। अहिंसा के व्रत में जीवों की रक्षा का भाव रहता है। जीव स्थूल भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। हमारे मन वचन काय की किसी भी क्रिया से जाने अनजाने किसी जीवों का विघात ना हो, ये भावना रखी जाती है। व्यवहार और प्रवृत्ति में सावधानी रखी जाती है। अहिंसा का व्रत, सत्य का मतलब भी ये है, अगर झूठ बोलते हैं, छल फरेब करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो उससे सामने वाले को परेशानियों का अनुभव होता है और बड़ी बड़ी बाधाएं उसके जीवन में आ जाती हैं। उसमें उसके भावों में जो क्लेश आता है वो भी हिंसा ही मानी जाती है। उस हिंसा से बचने के लिए सत्य का प्रयोग, जो अपने लिए भी ठीक है और सारी दुनिया के लिए भी ठीक है। सत्य और अहिंसा के ये 2 ऐसे सिद्धांत हैं जिनको 5 व्रतों के रूप में, पंचशील के रूप में तो दुनिया ने स्वीकारा है। 5 व्रतों को पंचशील के रूप में पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, लेकिन सत्य और अहिंसा की चमक और प्रभाव सारे व्रतों में भी श्रेष्ठतम दुनिया ने माना है। महावीर के इन्हीं सिद्धांतों को अपना करके देश का नेतृत्व करने वाले, बहुत सादगी से अपना जीवन बिताने वाले, अपनी भूमिका के अनुसार यथायोग्य संयम का पालन करने वाले महात्मा गांधी ने भी सत्य और अहिंसा का ही सबसे बड़ा प्रयोग किया। और इस प्रयोग में वो इतने सफल हुए कि परेशानियां तो आईं, बाधाएं आईं, कष्ट भी झेलना पड़े, लेकिन सत्य और अहिंसा की ताकत के सामने
ताकतवर अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा और उन्हें इस देश को छोड़ करके जाना पड़ा। ये सत्य और अहिंसा की ताकत है। एक बहुत अच्छा समाधान दिया गया था। आपके देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे और अब्दुल कलाम जब किसी एक जगह कॉलेज में विशेष व्याख्यान के लिए गए, अतिथि के रूप में वो आमंत्रित थे। उन्होंने अपना बहुत अच्छा वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर के अपना बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। सभी विद्यार्थियों के लिए, कॉलेज के सभी को बहुत अच्छा लगा। जब वो व्याख्यान करके निकलने लगे तो बाहर बच्चों ने घेर लिया और थोड़ा वो भी चाहते ही हैं और चाहते थे कि बच्चों के बीच ज़्यादा रहना पसंद करते थे। उन विद्यार्थियों में से कोमल नाम का विद्यार्थी, बिल्कुल सत्य घटना है, नाम शायद ये संस्मरण आया हुआ है चर्चा में। कोमल नाम के विद्यार्थी ने आगे बढ़ कर के और उनसे पूछ लिया, सर, क्योंकि वैज्ञानिक था, राष्ट्रपति तो था लेकिन पूरा जीवन उसका वैज्ञानिक निकला, ये वो मिसाइलें फिसाइलें वो सब बनाते रहते थे। तो उस कोमल नाम के विद्यार्थी ने क्या प्रश्न किया, सर, ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है? बताओ। अब प्रश्न बड़ा अटपटा था। अब विश्व में शांति की बात कर रहा और मिसाइल की बात कर रहा, क्योंकि ये राष्ट्रपति मिसाइल मैन माने जाते थे। उनसे उन्हीं का प्रश्न पूछा, सर, ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है? तो ये वैज्ञानिक भी बिल्कुल, राष्ट्रपति महोदय भी बिल्कुल रेडी थे, तैयार थे। बोले, बेटा देखो मैं बताता हूं, सत्य और अहिंसा की दो ऐसी मिसाइलें हैं जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। अब उसने वैज्ञानिकों की मिसाइलें एक तरफ कर दी, क्योंकि हथियार तो हथियार है, लेकिन प्रश्न जैसा पूछा तो उन्होंने उत्तर भी दिया कि बेटा देखो, सत्य और अहिंसा की दो ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है, और इसीलिए पूरी दुनिया ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को, उसकी ताकत को स्वीकार किया। और यही कारण है कि गांधी जी के जन्म दिवस को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया ने उसे 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। विश्व अहिंसा दिवस मतलब उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, और उन पर, महात्मा गांधी पर, महावीर के सिद्धांतों का बड़ा गहरा प्रभाव था, जिन सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में बड़े अच्छे तरीके से प्रयोग के रूप में स्वीकार किया। आपके लिए इन व्रतों की व्याख्या आगे के समय की अनुकूलता देख करके करेंगे। अभी समय आपका हो गया है, इसलिए इतना ही कह करके विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।